ऑसम। तो गाइज मैं जानता हूं आप लोगों ने जानबूझकर या अनजाने में ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं, और ट्रेडिंग कैसे करते हैं या क्या करना चाहिए, मतलब बेसिक्स आपको क्लियर नहीं हुए अभी तक। और आई नो, मुझे पता है कि विदाउट एनी रूल्स अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड स्टार्टिंग में जो नए ट्रेडर आ रहे हैं, जो बिगिनर्स आ रहे हैं, वो यही चीज़ को मिस कर देते हैं कि क्या रूल्स है, कैसे फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। देखो, मैं नहीं चाहता यार, पर्सनली मेरा ये माइंडसेट है कि मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो। मुझे पता है सब लोग अपना मेहनत का पैसा यहाँ पर ट्रेडिंग में लगा रहे हैं ये सोचकर कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं या मिलने चाहिए, बट एक्चुअल में मिलते तो हैं, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से ना, आपकी जो मेहनत की कमाई है वो जानबूझकर आप डुबा देते हो स्टॉक मार्केट में। अब पैसे डूब क्यों जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको रूल्स पता नहीं होते। आप रूल्स को ब्रेक करते जाते हो, आप रूल्स पता ही नहीं होते, ब्रेक करना तो दूर की बात है, और कई बार पता होते हुए भी आप उन रूल्स को ब्रेक कर देते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्विकली 5 रूल्स बताने वाला हूं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड इस रूल्स को आपको कहीं पे लिख कर चिपका देना है जहां पर भी आप ट्रेडिंग करते हो बैठ के, ताकि आपको बार बार ये रूल्स याद रहें और बार बार आप ये रूल्स को ब्रेक ना करो। तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे और तभी जाकर आप एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बनोगे। एनीवेज गाइज, मैं बिना वक्त गवाए हुए लेकर चलता हूं आपको पहले रूल की तरफ। तो गाइस, पहला रूल जो हमारा है कि पानी हमेशा बहता हुआ होना चाहिए। मतलब आप जब भी किसी पानी को देखते हो, मान लो कोई नदी बह रही है, कोई मतलब तालाब में, तालाब का पानी जो अगर रुका हुआ है ना तो वो गंदा हो जाता है, उसमें मतलब कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब क्या क्या हो जाता है। लेकिन वहीं पे नदी का पानी जो होता है, वो बहाव जो बहता है नदी का, तो वो पानी कभी गंदा नहीं होता। सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट पे भी ये नियम लागू होता है। हम बहुत सारे स्टॉक्स को देखते हैं, या इनफैक्ट निफ्टी 50 को भी आप देखोगे, अभी फिलहाल कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है, और साइडवेज मार्केट को हम रुका हुआ तालाब बोलते हैं, रुका हुआ पानी बोलते हैं। तो कोई भी स्टॉक जो साइडवेज है 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, तो उस स्टॉक्स में घुसना ही नहीं है, उस इंडेक्स में घुसना ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं करना उस टाइम पे, क्योंकि गंदा पानी है वो, और गंदे पानी में आप जाओगे तो आप भी गंदे हो जाओगे। आई नो थोड़ा सा लाइन मैच नहीं हो रही है, बट आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आपको दिख रहा है कि एक साइडवेज मार्केट है, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना कि यहां पे मैं खरीद लेता हूं, यहां से अब चांद पर चला जाएगा ना, ऐसा नहीं होता यार। आपको एक रूल बना लेना है कि जब रुका हुआ स्टॉक है, मार्केट साइडवेज है, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना, कहीं पे भी, किसी भी शेयर में, किसी भी इंडेक्स में जबरदस्ती नहीं घुसना है। एंड यही कारण होता है आपके लॉस होने का, जब आप हर वक्त हर जगह पे ट्रेड करने का सोचते रहते हो, हर मार्केट में। तो गाइस, दूसरा जो रूल है वो हमारा ये है कि आपको कभी भी विजय माल्या के ऊपर पैसे नहीं लगाने हैं। आई नो बड़ा जोक था, लेकिन गाइस थोड़ा सा समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। विजय माल्या का से मेरा मतलब ये है कि जब आपको लग गया पता कि इस स्टॉक्स में पैसा नहीं बन रहा है, आपका एक बार एसएल हिट हो गया है, आपको पता है कि इस सेटअप पे मेरे काम नहीं हो रहा है, आपका एसएल हिट हो गया, फिर भी आप री एंट्री करने के बारे में सोचते हो, अपनी पोजीशन काटने की जगह उसको एवरेज करना शुरू कर देते हो कि अभी 20 पे था, अभी 10 पे आ गया और बाय कर लेता हूं, 8 पे आ गया और बाय कर लेता हूं। ऐसा नहीं है। अगर आपने 20 पर बाय किया, आपका एसएल 15 पे है, 10 पे है, तो काट दो। अब ज्यादा वेट करने की कोशिश मत करो, बस काट दो, क्योंकि हो सकता है वो ऊपर जाने की जगह और नीचे ही चला जाए, और ऐसा ज्यादातर केसेस में होता है। तो इसीलिए आपको विजय माल्या के ऊपर पैसे नहीं लगाने, क्योंकि आपको पहले पता है कि विजय माल्या चोर था और पैसे लेकर भाग गया। तो वैसे ही कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक्स हो, ये चीज कभी भी कर सकता है। तो आपको कभी भी बिना मतलब का बार बार बस इमोशन में आकर एक ही जगह पे, एक ही स्टॉक्स में बार बार एंट्री नहीं करनी है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेड खत्म, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, वो बात बोलना है आपको उस स्टॉक से, हम आपके हैं कौन। गाइस, जो तीसरा रूल निकल कर आता है, जो कि मैंने पर्सनली बार बार ब्रेक किया है एंड मेरा बार बार नुकसान हुआ है, वो ये है कि जब भी कोई न्यूज़ी डे हो, कोई मतलब न्यूज़ चल रही हो या कोई न्यूज़ आने वाली हो, वो न्यूज़ कौन सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, चाहे इलेक्शन की न्यूज़ हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ हो सकती है,
कोई पॉलिसी आने वाली होगी या कोई बैड मीटिंग चलती हो, कुछ भी चल रहा है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, देश से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मीटिंग है, तो उस टाइम पे आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो, बंद कर दो सिस्टम। जबरदस्ती नहीं घुसना है, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा वॉल्यूम जो है वो अप एंड डाउन दोनों साइड में, मतलब वॉलेटिलिटी खतरनाक तरीके से आती है। तो उस टाइम पे मार्केट में ट्रेड करना काफी ज्यादा हार्ड होता है एंड काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो बिगिनर आप जब हो बिगिनिंग स्टेज में, तो ऐसे मार्केट को अवॉइड करो। उस दिन ट्रेड मत करो, 2 दिन ट्रेड मत करो, 3 दिन ट्रेड मत करो, उसके बाद ट्रेड करो आप। गाइस, चौथा जो रूल है वो ये कि आपको हर जगह, हर वक्त, हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कई सारे दिन आपको ऐसे मिलेंगे, एक महीने में आप 20 से 22 दिन होते हैं वर्किंग ट्रेडिंग के, तो हो सकता है आपको 15 दिन ही ट्रेडिंग मिले, 5 दिन आपको ट्रेडिंग नहीं मिले, 5 दिन आपको ट्रेड नहीं मिले। तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, मार्केट से फाइट नहीं करना है। ट्रेड नहीं मिल रहा है आपको, बैठे रहो। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा तो तरसों मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना है। ऐसा नहीं है कि घर में बीवी से झगड़ा हुआ, बच्चों से झगड़ा हुआ, घर वालों से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर बैठ गए ट्रेड करने पे। ऐसे में आप नुकसान ही करोगे। कहीं पे ट्रैवलिंग पे हो, कहीं पे घूम रहे हो और ट्रेड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मेंटली आपको प्रिपेयर करना है कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, और बड़े ही प्यार से आपको ट्रेडिंग करनी है। जबरदस्ती गुस्से से करोगे ना तो मार्केट आपका सब कुछ छीन लेगा। अगर आपको लगातार लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो आपको जबरदस्ती घुसना नहीं है, फाइट नहीं करनी है मार्केट से। आपको जस्ट क्या करना है, ब्रेक लेना है। 1 दिन का ब्रेक ले लो, 2 दिन का ब्रेक ले लो, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, 2 हफ्ते का ब्रेक ले लो, लेकिन ब्रेक लो, उसके बाद जाकर फिर ट्रेडिंग करो। सेम वही केस पे अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, लाइक आपने 1 लाख रुपए डाला था और आपका जस्ट 2 लाख बन गया, 3 लाख बन गया, मतलब आपका प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया, तो भी आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। क्योंकि आप इमोशन में आकर ना हमेशा गलती करना शुरू कर देते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, बिल्कुल। आदमी हमेशा इमोशन में आके गलती कर देता है, तो आपको इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखना है। और जो रूल्स मैं बता रहा हूँ इसको आपको नोट कर लेना है नोटिस बोर्ड के ऊपर और चिपका देना है, ताकि आपको ये रूल ब्रेक करने पर आप मजबूर ना हो जाओ। ऑसम। तो गाइस, 5वां जो रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे का मतलब ये है कि एक ही दिन में आपको ट्रेड बाय करना है और सेल करना है। एक दिन के अंदर अंदर आपकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जानी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अपनी पोजीशन को कैरी करके चले जाते हैं कल के लिए। ये जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तो मैंने ये चीज किया था और फिर मेरे को बड़ा ही दुख हुआ था कि यार मैंने क्या किया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। मुझे पता है कि इंट्राडे कर रहा हूं, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आज का आज ही मेरे को मार्केट को देकर या लेकर निकलना है। तो आप इंट्राडे कर रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड के बारे में कभी मत सोचना, और ये रूल आपको कभी ब्रेक नहीं करना है। अगर आज आपका लॉस हो रहा है ना मार्केट में, तो जरूरी नहीं कि आप उसको कैरी करके ले जाओगे कल के लिए, तो कल मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा। बल्कि इसके चांसेस ज्यादा है कि कल अगर आप कैरी करके ले जाओगे तो कल आपको और भी ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड कभी मत करना। एंड ये जो 5 रूल मैंने लिखाए हैं ना, इसको आप नोटिस बोर्ड पे अपने सामने, जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग डायरी हो, कहीं पे भी हो, उस पे लिख डालो और इसको कभी ब्रेक मत करना। आई होप आपकी ये लिखने से ही ना, इसको फॉलो करने से ही आपकी ट्रेडिंग काफी बेहतर और काफी इंप्रूव हो जाने वाली है।